ओआईसी की बैठक में ईरानी राष्ट्रपति का बयान सामने आया। आईडीएफ ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया, ये रईसी की ओर से कहा गया है। इजराइल के अपराधों में अमेरिका भी भागीदार है। तो ईरान ने एक बार फिर से ये बड़ा आरोप लगा दिया है, अमेरिका को भी इसमें घेरा गया है। ओआईसी की बैठक में ईरानी राष्ट्रपति ने जब बोला तो ये कहा कि आईडीएफ की ओर से फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया और जिस भी तरीके के अपराध इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं उसमें अमेरिका भी भागीदार है। तो ये बड़ी बात रईसी की तरफ से कही गई है ओआईसी की बैठक में। डीके पांडे सर, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? हम जैसा कि अभी बात ही कर रहे थे कि अमेरिका की सुप्रीमेसी बरकरार रहे, इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार युद्ध चल रहा है। उसमें अपील भले ही अमेरिका कर रहा है कि युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इस बीच खुद सीधे सीधे ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि जो भी इजराइल की ओर से किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के शह पर। देखिए, जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है वो हमने देखा रशिया और यूक्रेन के समय भी वो सबसे चल रही है और बहुत सक्सेसफुली कामयाब रही है ये वॉर। वही चीज़ लगभग यहाँ भी उसका प्रयोग किया जा रहा है। जहाँ तक बात है फास्फोरस बम की यूज़ करने की, और ईरान वहाँ पर 57 देशों के बीच में कह भी रहा है कि ये बम जो है प्रयोग किया गया। अगर बम प्रयोग किया गया होता तो कितने लोग मारे जाते, उसकी कोई सूचना होती? क्या कोई सूचना आई कि उस क्षेत्र में इतने काफ़ी संख्या में लोग मारे गए? नहीं। तो फिर ये यानी जो सवाल सर अभी हम स्क्रीन पर पूछ रहे हैं, इसकी भी गुंजाइश नजर आती है कि ये फास्फोरस बम नहीं हो सकता, क्या पता ये स्मोक बम हो? देखिए, जो मेरे आंकलन के हिसाब से 100% ये फास्फोरस बम नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो पोस्ट रिलीज ऑफ फास्फोरस बम होता है वो इनपुट्स नहीं आ रहे। अगर आते कि भाई देखिए, बम जब गिराया जाता है तो इसके अंदर जो हीट निकलती है वो ऐसी होती है कि आसपास की हवा को एब्जॉर्ब कर लेती, सोख लेती है, और जो वहाँ पर लोग होते हैं वो उनको सांस नहीं मिल पाती और वो घुट के मरने लगते हैं। क्या उस क्षेत्र में ऐसी खबरें आई कि सैकड़ों लोग मारे गए? तो ऐसा खबरें नहीं आ रही। इसका मतलब कि अब फास्फोरस बम नहीं था। जहाँ तक बात है कि ये भी लोग कहते हैं कि वाइट फास्फोरस बम है, क्योंकि उसका धुआं जो है लगभग सफ़ेद सा दिखता है, तो शायद इसलिए वाइट फास्फोरस का यूज़ किया जाता है। लेकिन हमें सब पता है कि जो है फास्फोरस जो है वो नॉर्मली रेड कलर का उसका स्मोक होता है, उसमें कुछ और मिलाया जाता है तो वाइट हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है कि उसके कामयाब होने की, तो रशिया और यूक्रेन के वॉर में भी, कन्फ्लिक्ट में भी ये कहा गया कि फास्फोरस बम का प्रयोग किया गया, ना वहाँ प्रयोग किया गया ना यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। उसका मुख्य कारण है कि अगर ऐसा किया जाता है तो इजराइल जो इस समय इंटरनेशनल फोरम पर प्रेशर में है ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, लोगों को जैसा कि अभी जिक्र भी हुआ कि अमेरिका और फ्रांस दोनों कह रहे हैं कि जो बूढ़े मारे जा रहे हैं, मरीज मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं हमास में, वो उन पर रोक लगाई जाए, सीज फायर जल्दी से जल्दी हो। लेकिन क्या ऐसा अगर इजराइल का प्रयोग करेगा तो क्या उसको और उसकी सिचुएशन नहीं होगी? तो ये हरगिज़ नहीं है। कूटनीतिक तौर पर भी इजराइल को देखना है कि उसको क्या करना है। देखिए, ध्यान रहेगा, 2 दिन पहले इजराइल ने यह भी कहा कि हम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इतना इंटरनेशनल प्रेशर है उसके ऊपर कि वो मानवीय आधार पर बड़ा मुश्किल होता है उसको बड़ी बात आप कह रहे हैं साबित करना। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं, जहां लेबनान में आईडीएफ का भीषण अटैक हुआ। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दरअसल ये बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने इस हमले में तबाह हो गए हैं। तो लेबनान में आईडीएफ ने भीषण अटैक किया, जिसमें हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह होने की खबर सामने आ रही है। यहाँ पर भीषण बमबारी की खबरें सामने आ रही है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। ये तस्वीरें आप देखिए। तो लेबनान के फ्रंट से हिजबुल्लाह लगातार आईडीएफ को टारगेट कर रहा है, और इसी कड़ी में आईडीएफ ने बदला लेते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया है, जिसमें बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। और इस बीच अगली बड़ी खबर सामने रख रहे हैं आपके, जहां अल-कस्साम ब्रिगेड का आईडीएफ पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बेत हनौन में एक घर पर हमला किया गया। घर पर आईडीएफ ने कब्जा किया था, जहां पर ये हमला किया गया है। तो अल-कस्साम ब्रिगेड की ओर से आईडीएफ पर हमला किया गया। ये बेत हनौन इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां एक घर पर हमला किया गया। तो ये आप तस्वीरें देखिए जरा। इस घर पर बताया जा रहा है कि आईडीएफ की ओर से कब्जा किया गया था, जिस पर अल-कस्साम ब्रिगेड की ओर से हमला किया गया। एक घर में आईडीएफ के तमाम लोग मौजूद थे, जवान मौजूद थे, जहां पर यह हमला किया गया है।
तो इजराइल को खत्म करने का प्लान लेकर सऊदी पहुंचे हैं। ईरान के मन में क्या है ये समझना जरूरी है। ये सब जानते हैं, मगर ईरान क्यों मुस्लिम देशों को एकजुट कर इजराइल को तबाह करना चाहता है? आखिर मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन यानी ओआईसी की दुनिया में हैसियत क्या है, ताकत क्या है, इसे भी जरा समझ लीजिए। ओआईसी के 57 सदस्य देशों में 25% दुनिया की आबादी रहती है। इसके अलावा 63% कच्चे तेल और 62% प्राकृतिक गैस के भंडार इन्हीं देशों में है। बता दें आपको 27.94 ट्रिलियन डॉलर की इन देशों की अर्थव्यवस्था है। संगठन में शामिल 6 देश दुनिया में मिलिट्री पावर पर बजट रखने वाले टॉप देशों की लिस्ट में शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी और ईरान की अगर सैन्य शक्ति को ही अगर जोड़ ले तो 10 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं इनके पास। अगर 57 ओआईसी देशों में से सबसे शक्तिशाली देशों की बात करें तो वो कौन कौन से, ये समझ लीजिए। इसमें ईरान शामिल है, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र शामिल हैं। तो ओआईसी की ताकत क्या है ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही ओआईसी सऊदी अरब में एक बैठक कर रहे हैं 57 देश। और ऐसे में इजराइल को लेकर क्या कोई रणनीति बनती है, क्या कोई प्रस्ताव पारित होता है, इस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। इस बीच अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती है जो युद्ध क्षेत्र से लगातार सामने आ रही हैं। बता दें आपको, हमास का जो हथियार भंडार है उसे किस तरीके से बम से उड़ा दिया गया है, उसकी तस्वीर अब हम आपके सामने रखेंगे। ये तस्वीरें देखिए और समझिए हमास किस तरीके से आईडीएफ के टारगेट पर है। तस्वीरों में नजर आ रहा है आपको हमास के हथियार भंडार को किस तरीके से बम से उड़ा दिया गया। और कुछ और तस्वीरें अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। गाजा में किस तरीके से बम बरसाए गए हैं ये तस्वीरें आप देखिए। गाजा में लगातार आईडीएफ की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एयर स्ट्राइक का सिलसिला भी यहां जारी है और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितने बड़े स्तर पर इन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। ये हमले कितने खतरनाक हैं ये तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। आसपास तमाम चीजें जो है वो कांप रही हैं, थर्रा रही हैं, क्योंकि इस तरीके का ये हमला बताया जा रहा है। अब तक 35,000 टन बताया जा रहा है कि विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा चुका है आईडीएफ द्वारा यहाँ इन तमाम इलाकों में। तो गाजा किस तरीके से खंडहर में तब्दील हो रहा है उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने। इस बीच आपको बता दें हमास के 11 सैनिक पोस्ट तबाह होने की तस्वीरें अब आपके सामने हैं। ये हमास के सैनिक पोस्ट बताए जा रहे हैं, इनकी संख्या 11 बताई जा रही है जिन्हें हमले में तबाह कर दिया गया है। तो हमास इस वक्त आईडीएफ के टारगेट पर है और इसी कड़ी में इनके ठिकानों का पता लगाकर जहां पर भी इनके हथियार रखे हैं ऐसी तमाम जगहों को तबाह किया जा रहा है चुन चुन कर। ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है हमास के 11 सैनिक पोस्ट के तबाह होने की है।